जैसे ही पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी को पकड़ा, नगर में घुमाया। माता जानकी जी के पास में एक सखी गई। हनुमान अंक में, श्री गीता प्रेस की हनुमान अंक में बात आई। एक सखी हनुमान जी की चर्चा को लेकर जानकी माता के पास गई। मां जानकी जी से कहा, मां आपका जो बानर नहीं था कल जो आया था, उस बानर को पकड़ लिया गया और पूंछ में आग लगा रहे हैं और पूरे लंका में उसे घुमा रहे हैं और सब लोग ताली बजा करके पीट रहे हैं हाथों को और उसको दंडित कर रहे हैं और पूंछ में आग लगा दी है। माता जानकी की आंखों से आंसू आ गए। हाथ जोड़ करके माता जानकी जी ने पवन देव से कहा, हे पवन देव। फिर दूसरी बार हाथ जोड़े, हे अग्नि देव, अगर मैं आज तक पतिव्रता रही हूं और मेरे जीवन में पतिव्रत धर्म रहा हो तो कृपा करके हे अग्निदेव, मेरे बालक हनुमान के लिए तुम शीतल हो जाना, इतनी कृपा कर देना, हमारे हनुमान के लिए शीतल हो जाना। और नैनों से आंसू बहाने लगी माता जानकी जी। हनुमान जी महाराज ने पूंछ में आग देखी और जैसे ही आग को बढ़ते हुए देखा, पावक जरत देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। कितनी अद्भुत संकेत है कि कभी भी संकटों की आग तुम्हारी जिंदगी में लग जाए तब तुम आग के सामने, संकटों के सामने खड़ा मत होना, छोटे बनकर के छिप जाना, संकट निकल जाएगा और जलाने वाले का खुद का घर जल जाएगा। अद्भुत है हनुमान जी महाराज। भयं पावक जरत देखे हनुमंता, भयं परम लघु, परम लघु, लघु नहीं परम लघु, परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी छोटे बन गए और छोटे ही बड़े काम कर सकते हैं। जो बड़ा बन करके भगवान का काम करने आएगा वो कभी काम नहीं कर पाएगा। भगवान का काम तो दास बन करके ही कोई कर पाएगा, स्वामी बनकर थोड़ी कर पाएगा। बड़ा बनकर के कई लोग हमने देखे, आप लोग बुरा ना मानना, सब सम्मानीय लोग हो, पर कई लोग हमने देखे वो कथा में भी आते हैं तो सम्मान पाना चाहते हैं और अगर उनका नाम ना लो या उनकी तरफ ना देखो तो उनके अंदर ऐसी आग फूटत जैसे असली लंका इनके भीतर जल रही है। हाँ हाँ, और कितनों हम बढ़िया कथा सुनावे, उनका मन उस तरफ नहीं है। अरे होंगे बागेश्वर बाबा अपने लिए। हाँ, और अगर धोखे से नाम ले लो, हाँ हाँ फलाने बैठे बहुत अच्छे सज्जन, हाँ, और भले ही कुछ कथा ना, कुछ कथा ना सुनाओ तुरंत हाथ फैलाएंगे, बढ़िया कथा बढ़िया कथा। हाँ, लेकिन भैया बुरा ना मानना, माता पिता के दर पर, गुरु के दर पर, भगवान के दर पर बड़े बनकर नहीं जाना चाहिए। इन दरवाजों पर तो हमेशा छोटे बनकर के जाना चाहिए। बड़ा वो नहीं है जो बड़ा है, बड़ा तो वो बड़ा है जिसके सामने छोटा भी खड़ा हो जाए तो वो भी बड़ा हो जाए। धन्य है हनुमान जी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी छोटे हो गए। निबुक चढ़्यो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हनुमान जी अटारी पर चढ़ गए, एक छलांग मारी। अच्छा, आग हनुमान जी ने तो एक ही जगह लगाई थी। हनुमान जी ने तो कमई को उपद्रव किया, हनुमान जी के पिताजी ने ज्यादा किया। हनुमान जी तो कुछ ही मकानों में गए पर आग को बढ़ाने का काम पवन देव ने किया। हनुमान जी के पिताजी कौन है? पवन। पवन मतलब हवा। छोटी मोटी आग लगी हो तो हवा बुझा देती है, पर बड़ी आग लगी हो और हवा चल जाए तो आग बढ़ा देती है। तो हनुमान जी महाराज ने आग लगाई, आग थोड़ी विशाल हुई, तब तक हवा आई। हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा कपि बड़ी लाग।
हनुमान जी महाराज दोनों हाथ उठाकर बोले जय श्री राम। दूसरों को जलाने वालों का घर खुद ही जल जाता है। रावण ने पूंछ जलाने के लिए आग लगाई थी, खुद ही का घर जल गया। इसलिए सावधान रहना। यहां जितने लोग हमारी कथा सुन रहे, कान खोलकर सुनो। कोई तुम्हारी जिंदगी में खड्डा खोद दे तो घबराना मत, एक पेड़ लगा देना, कहानी खत्म। सीधी उंगली घी ना निकले तो क्या करना पड़ता है? पागल ही हो पूरे। सीधी उंगली घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली काहे को करना है? उंगली काहे को करना है? घी को गरम कर लो। आओ आओ, घी को गरम कर लो, झंझट खत्म। अच्छा, दूध फट जाए तो भगवान को मत कोसना कि दूध आए तो दूध फट गया बढ़िया हुआ, पनीर बना लो। भाई भाई के भाग्य में, तुम्हारे भाई ने बदमाशी करके तुम्हारे भाग्य में नींबू दे दिया तो मुंह मत टेढ़ा करो कि हमें नींबू दे दिया। बढ़िया शरबत घोलो, बढ़िया पी जाओ, जय बजरंगबली की। है? लोगों का काम टेढ़ा करना है, अपना काम सीधा चलना है। लोग कुछ भी कहते रहें, वो उनका काम है। लोगों को कांटे बिछाने दो, हम फूलों से उनका स्वागत करेंगे। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी महाराज ने उलट पलटी लंका सब जारी, उलट पलटी लंका सब जारी, कूंदी परा पुनी सिंधु मझारी। हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका को जलाया। पूरी लंका को तो जलाया तो राक्षस पीछे पीछे लग गए। एक मकान पे चढ़े, दूसरे से उतरे, उस पे चढ़े, उससे उतरे, लेकिन एक मकान हनुमान जी ने छोड़ दिया। तो किसी ने कहा ये जो मकान है ये क्यों छोड़ दिया? पीछे वाला 107 नंबर रह गया। हनुमान जी बोले डाटा में चेक करो, इनके घर से चंदा आया? बोले चंदा नहीं आया। हनुमान जी बोले फिर इन्हें प्रसाद भी नहीं मिल सकता है। और कितना अद्भुत कथा का संकेत है भैया। जो दूसरों को जलाने के लिए जिएगा उसका खुद का मकान जलेगा, जो दूसरों को बचाने के लिए जिएगा उसका जलता हुआ मकान भी हनुमान जी बचाने चले आएंगे। ये हनुमान जी का संकेत है। हनुमान जी ने सबका घर जलाया, पर बोले किसका घर नहीं जलाया? एक विभीषण कर गृह नाही, श्री राम जय जय राम, जारा नगरु निमिषिक माही, एक विभीषण कर गृह नाही, श्री राम जय राम। गाओ जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। माता जानकी जी के सामने हनुमान जी खड़े हो गए। बेटा लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ नहीं जली? हनुमान जी बोले महाराज मां पूंछ क्यों जलेगी? अरे बेटा आग लगी थी तुम्हारी पूंछ में। हनुमान जी बोले मां आग अगर जलाने की शक्ति रखती है तो उसमें बचाने वाली शक्ति भी तो बैठी थी। माता जानकी जी बोली कौन? माता जानकी जी के चरण पकड़ के हनुमान जी बोले वाह, आपसे ही तो प्रभु ने कहा था तुम पावक मह करो निवासा, तब लगी करो निशाचर नासा। आप तो अग्नि में बैठी थी, तो अग्नि में अगर जलाने की शक्ति है तो बचाने वाली जानकी माता भी तो विराजमान थी। पर बेटा पूंछ बिल्कुल नहीं जली। पूंछ नहीं जली, चलो ठीक है, रोम जले रोम। हनुमान जी बोले वो भी नहीं जले। बोले क्यों? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले मां आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूंछता कौन है? प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ है हमारी। भला कैसे जल सकती है? जिसकी पूंछ राम जी से जुड़ी हो उसकी पूंछ को कौन जला सकता है? मेरे प्रियजनों, इस कथा का आशय यह है
हमें संतों की प्रतिष्ठा को उखाड़ने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति संतों की प्रतिष्ठा को जलाने का, उखाड़ने का प्रयत्न करेगा, उसका खुद का घर जल जाएगा। संतों की पूंछ नहीं पकड़नी चाहिए, संतों के तो चरणों को पकड़ना चाहिए। रावण ने प्रतिष्ठा को उखाड़ने का काम किया, इसलिए खुद का घर जल गया। बोलो सीताराम।